एग इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स के हवाले से आज हम आपको उन पार्ट्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से हम एग इंक्यूबेटर तैयार करेंगे और एक फुली ऑटोमेटिक डुअल वोल्टेज एग इंक्यूबेटर। तो एक ऐसा इंक्यूबेटर जो डुअल वोल्टेज हो, यानी कि वो बिजली पर भी चलता हो और बैटरी पर भी चलता हो और साइमल्टेनियसली उसको हम दोनों कनेक्शन दे सकें। जब बिजली अवेलेबल हो तो वो बिजली पर चले और बिजली जाने की सूरत में वो ऑटोमेटिकली बैटरी पर स्विच हो जाए। ये स्विचिंग भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो एक ऐसा इंक्यूबेटर जो है उसको हम डुअल वोल्टेज कहेंगे। पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर के मखसूस हालात हैं उनमें हमारे लिए जो कामयाब मॉडल है वो डुअल वोल्टेज मॉडल है, यानी कि एक ऐसा मॉडल जो बिजली और बैटरी पर यकसां चलने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुसलसल नहीं होती और लोड शेडिंग जो है वो एक रोज़मर्रा का मामूल है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा इंक्यूबेटर डुअल वोल्टेज हो, एक ऐसा इंक्यूबेटर जिसको अगर हम मुकम्मल तौर पर बैटरी पर भी चलाना चाहें तो बैटरी पर चला सकें, उसको सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहें तो सोलर सिस्टम पे कनेक्ट कर सकें, और उसको हम बिजली पर चलाना चाहें तो बिजली पर चलाना चाहें, और दोनों सोर्सेज पर चलाना चाहें तो वो भी मुमकिन हो। तो हम एक ऐसा इंक्यूबेटर बनाएंगे। अब इस कोर्स में जो हमारा बुनियादी कोर्स है इसमें आपको एक मिनी एग इंक्यूबेटर बनाना सिखाया जाएगा, जिसमें कि तकरीबन आप 56 अंडे यानी कि 56 एग्स को आप ऑटोमेटिकली इंक्यूबेट करके हैच कर सकेंगे। एक ऐसा इंक्यूबेटर बनाने के लिए ये मुकम्मल कोर्स है जिसमें आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए जाएंगे, हर पार्ट का आपको इस्तेमाल सिखाया जाएगा। आज इस पहले लेक्चर में आपका तारुफ उस सामान से कराया जा रहा है जिसकी हमें इस कोर्स में ज़रूरत पड़ेगी। उस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ ये थर्मोस्टेट है। इसको हम कहते हैं W1209 थर्मोस्टेट या टेम्परेचर कंट्रोलर। दिस इज़ W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर। ये दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के काम आएगा। हम आपको इसकी मुकम्मल प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। इसको ख़रीदते वक्त आपने इसकी क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है ये हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यानी कि ये एक ऐसा मीटर है जिसके साथ ही आप ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सेंसर है, एक्सटर्नल प्रोब है, ये लेंथ है, जो कि आपको मशीन के अंदर नमी की वैल्यू के बारे में भी इतला देता है और दर्जा हरारत के बारे में भी। दोनों चीज़ें ये आपको बता रहा है और ये बहुत ज़रूरी आइटम है, क्योंकि हमारे आम तौर पे लोकल इंक्यूबेटर्स में नमी के हवाले से लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं होता और ज़्यादातर जो इंक्यूबेशन की नाकामी होती है उसकी ज़िम्मेदारी इस नमी पर होती है, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बारे में भी हम आपको मज़ीद आगे चलकर बताएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये डीसी फ़ैन है। डीसी फ़ैन, ये फ़ैन आप मशीन में इस्तेमाल करेंगे। मशीन में हवा की सर्कुलेशन के लिए, एक जैसा टेम्परेचर और नमी बनाने के लिए ये पंखा बहुत ज़रूरी है, और पंखे के साथ ही उसके ऊपर लगने वाला ये गार्ड, ये जाली, जिसकी वजह से आपके हाथ भी महफूज रहते हैं और परिंदे भी महफूज रहते हैं, चूज़े भी महफूज रहते हैं। तो ये जाली का लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है ये हीटर वायर। ये बड़ी स्पेशल चीज़ है जो कि आपको मार्केट में और कहीं नज़र नहीं आएगी। ये हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये है हीटर वायर। आपका इंक्यूबेटर बनाने के लिए आपको ये हीटर वायर चाहिए। इसको हम कहते हैं सिलिकॉन इंसुलेटेड हीटर वायर। ये जो सिलिकॉन इंसुलेटेड हीटर वायर है ये बहुत एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हीटिंग करती है। ये आप देख रहे हैं कि ये दो लेंस हैं और ये दोनों लेंस मिलकर तकरीबन 60 वाट की हीटिंग आपको देंगी, 60 वाट की, जो कि एक एफिशिएंट इंक्यूबेटर में बहुत काफ़ी है। यानी कि अगर आप 56 अंडे का इंक्यूबेटर बनाते हैं तो उसके लिए 60 वाट की हीटिंग बहुत काफ़ी है। उसके बाद आप देखिए तो ये एक कैंडलिंग टॉर्च है। ये कैंडलिंग टॉर्च एग्स को कैंडल करने के काम आती है। एग इंक्यूबेटर चलाने वाले के लिए, उसके ऑपरेटर के लिए ये एक बड़ा ज़रूरी टूल है, एक लाजमी टूल है, क्योंकि आपने एग्स की रूटीन के साथ कैंडलिंग करनी होती है ताकि आप ये जान सकें कि अंडा फर्टिलाइज्ड है, एग के अंदर चिक की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो आप अगर इब्तदाई दिनों ही में इस चीज़ का फ़ैसला कर लें और देख लें कि एग्स के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं, और फिर जिन एग्स में ग्रोथ ना हो, जो इनफर्टाइल एग्स हों, उनको आप शुरू ही में अलग कर दें, तो एंड पे जाके आप 100% रिजल्ट लेते हैं। तो ये कैंडलिंग टॉर्च बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
उसके बाद देखिए तो ये 2 क्लैंप्स हैं। ये जो 2 क्लैंप्स हैं ये बुनियादी तौर पे मशीन को बैटरी से के साथ कनेक्ट करने के लिए हैं, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये एक फ्यूज़ असेंबली है, ये 10 एम्पेयर की फ्यूज़ असेंबली है। इसके अंदर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ असेंबली है। ये मशीन के साथ लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सस्ती सी चीज़ है, लेकिन ये आपकी जो कीमती अशिया हैं उनको बचा लेती है अगर कोई पावर सर्ज आ जाए। उसके बाद ये देखिए ये एक 6 एम्पेयर की सप्लाई है, 6 एम्पेयर की सप्लाई। जब हम इंक्यूबेटर असेंबल कर लेंगे तो इस सप्लाई की मदद से हम अपने इंक्यूबेटर को बिजली पर चलाएंगे, 220 वोल्ट की पावर पे चलाएंगे। ये हमारे पास डुअल वोल्टेज की रिले है, रिले विद बेस। ये रिले और ये उसकी बेस। इस रिले की मदद से हम अपने इंक्यूबेटर को डुअल वोल्टेज बनाएंगे, यानी कि ये रिले है जो कि हमें हेल्प करेगी कि हम अपने इंक्यूबेटर को बिजली और बैटरी दोनों के साथ एक ही वक्त में बैक वक्त कनेक्ट कर सकें। तो ये डुअल वोल्टेज की रिले है। उसके बाद देखिए ये आपके पास टर्निंग ट्रे है, ये 56 एग की टर्निंग ट्रे है। इसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी मशीन में ताकि ऑटोमेटिक टर्निंग हो, और इसको चलाने के लिए हमारे पास ये टाइमर सर्किट है, टाइमर सर्किट। तो ये टाइमर सर्किट जो है इसकी मदद से हम इस ट्रे की टर्निंग को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम इस कोर्स में सीखेंगे और हम ये जानेंगे कि हम एक एफिशिएंट ऑटोमेटिक एग इंक्यूबेटर जो कि डुअल वोल्टेज भी हो वो हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह से चला सकते हैं, और एक एक चीज़ की प्रोग्रामिंग और उसका इस्तेमाल जो है वो इस कोर्स में हम सीखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।